आज हम अध्याय 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं विभव का भौतिक अर्थ क्या है। जैसे आप जानते हैं, यदि कोई एक पात्र है A जिसमें द्रव भरा है और एक दूसरा पात्र है B, इसमें भी द्रव भरा है। पात्र B में द्रव की ऊंचाई का तल अधिक है और पात्र A में द्रव की ऊंचाई का तल कम है। यदि इन दोनों पात्रों को किसी एक माध्यम से हम जोड़ दें तो क्या होगा? तो पात्र B से द्रव पात्र A की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। कारण, क्योंकि हम जानते हैं द्रव ऊंचे तल से नीचे के तल की ओर प्रवाहित होता है। तो इस चित्र में जो द्रव का प्रवाह होगा वो B से A की ओर होगा। इस चित्र में द्रव का प्रवाह B से A की ओर होगा। यहाँ पर जो द्रव का प्रवाह है वो द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा। जैसे हम देख रहे हैं, पात्र A में द्रव की मात्रा अधिक है, यहाँ पर द्रव की मात्रा ज़्यादा है, और इस पात्र में द्रव की मात्रा कम है। तो यहाँ पर द्रव का जो प्रवाह है द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि द्रव के तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। कोई एक बकेट है जिसमें सामान्य ताप पर द्रव रखा है। तो यहाँ पर द्रव का जो तापमान है वो सामान्य ताप है। अब यदि हम कोई एक पिंड लें जो छोटा है लेकिन इसका तापमान उच्च ताप है। बकेट में जो द्रव रखा है उसका तापमान सामान्य ताप है और इस पिंड का ताप उच्च ताप है। यदि इस पिंड को इस बकेट में डाल दें तो क्या होगा? तो ऊष्मा इस पिंड से बकेट के पानी में स्थानांतरित हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊष्मा का जो प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इस चित्र से ध्यान में आता है कि बकेट में जो पानी है उसकी ऊष्मा ज़्यादा है, लेकिन ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। तो ऊष्मा का प्रवाह ताप की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो विभव होता है, विभव भी एक विद्युतीय अवस्था होती है। किसी चालक की विद्युतीय अवस्था होती है विभव, जो बताती है कि यदि उस चालक को किसी अन्य चालक के संपर्क में लाया जाए तो आवेश का प्रवाह क्या होगा। तो ये तो हुआ विभव का भौतिक अर्थ। अब देखते हैं वैद्युत विभव क्या है। मान लीजिए किसी बिंदु O पर धन Q आवेश विद्यमान है और इसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश Q0 हमने रखा हुआ है। अब इस Q0 आवेश जो बिंदु A पर स्थित है उस पर धन Q आवेश के कारण इस दिशा में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। चूंकि दोनों आवेश धनात्मक आवेश है, अतः उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये Q आवेश इस Q0 को दूर ढकेलने का प्रयास करेगा। Q0 के कारण इस पर बल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा आवेश है।
ये जो परीक्षण आवेश है ये बहुत ही छोटा आवेश है, अतः धन q आवेश के कारण Q0 आवेश पर बल लगेगा और वो उसे दूर ढकेलने का प्रयास करेगा। अब यदि हम इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु A से बिंदु B तक लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें इस बल के विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो Q0 आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है, माना ये कार्य है WAB, तो ये जो WAB कार्य किया जा रहा है यही कार्य इस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इस कार्य की गणना कैसे की जाती है? जैसे आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अब यदि हमें इस कार्य की गणना करनी है तो कार्य WAB बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। अब चूंकि ये बल किसके विपरीत है? वेक्टर F के विपरीत है, अतः वेक्टर F बराबर हो जाएगा माइनस FExt, या बाह्य बल हो जाएगा आपका माइनस F के। तो हम इस बल को माइनस F से स्थानांतरित कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। तो इस प्रकार से हम इस कार्य की गणना कर सकते हैं। अब यदि हम इस कार्य में माने WAB में भाग दे दें Q0 का, तो प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। तो इस कार्य को कहा जाएगा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। और ये जो राशि प्राप्त होगी इस राशि को कहा जाता है स्थिर वैद्युत विभव। तो ये जो राशि मिली इस राशि को कहा जाता है स्थिर वैद्युत विभव। अब यदि हम कोई एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं तो भी हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करना पड़ता है किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, उस कार्य को कहा जाता है उस बिंदु का वैद्युत विभव। इसकी परिभाषा लिखें तो ये परिभाषा हो गई वैद्युत विभव की। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहा जाता है, और इसे दर्शाया जाता है कैपिटल V से। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लेते हैं कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। ये हमने मान लिया। क्या माना? माना कोई परीक्षण आवेश है Q0 और इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तब इस बिंदु का विभव V बराबर हो जाएगा W/Q0। तो ये हुआ उस बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यदि इसका मात्रक बताना है तो मात्रक हम कैसे बताएंगे? ये हो जाएगा
कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका SI मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम, और इसे ही कहा जाता है 1 वोल्ट। अब आप 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, यदि 1 कूलाम धनावेश, 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता हो। यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा उसे 1 वोल्ट कहते हैं। आइए अब देखते हैं विभव का विमीय सूत्र। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र से आ जाए, विभव बराबर W/Q0, मतलब कार्य बटा आवेश। तो कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र होता है mL² T⁻²। ये कार्य का विमीय सूत्र। और फिर नीचे आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र आप पढ़ चुके हैं, ये होता है AT। अब AT को ऊपर लेकर जाए तो यहाँ से हमको मिल जाता है mL², फिर T⁻, ये T ऊपर गया तो T⁻³ और A भी ऊपर चला जाता है तो A⁻1। तो ये आपका विद्युत विभव का विमीय सूत्र हुआ, mL² T⁻3 A⁻1। अब देखते हैं विभव कितने प्रकार का होता है। विभव के प्रकार, ये जो विभव है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक विभव और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। अब धनात्मक विभव किसे बोलेंगे? जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं धनावेश के कारण, धनावेश के कारण जो विभव होगा वो आपका धनात्मक विभव होगा। जैसे ये धन Q आवेश है और कोई परीक्षण आवेश हमने लिया है Q0, ये परीक्षण आवेश भी धनावेश होता है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा ये प्रतिकर्षण बल होगा। तो हमें इसे विद्युत क्षेत्र में लेकर आना है इस दिशा में, तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो जब विरुद्ध काम करना पड़ता है तब विभव को धनात्मक विभव कहते हैं। तो ये धनावेश के कारण जो विभव होता है उसे ही हम धनात्मक विभव बोलते हैं। अब देखते हैं ऋणात्मक विभव। जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाएगा तब बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। अब यदि कोई ऋण Q आवेश है तो इसके कारण Q0 पर जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा? वो होगा आकर्षण बल। इस दिशा में बल काम करेगा। तो यहाँ ऋणावेश के कारण परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में इस दिशा में जा रहा है। तो ऋणावेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर उसे कहा जाता है ऋणात्मक विभव। अब देखते हैं विभव की प्रकृति। अब देखें विभव की प्रकृति। विभव का हमने सूत्र पढ़ा, कार्य बटे आवेश। अब कार्य कैसी राशि है? चूंकि कार्य अदिश राशि है इसीलिए विभव भी अदिश राशि है। आइए अब देखते हैं विभवांतर। मान लेते हैं
किसी बिंदु O पर धन Q आवेश है और इसके विद्युत क्षेत्र में, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके विद्युत क्षेत्र में बिंदु A पर परीक्षण आवेश रखा है। ये भी धनात्मक होगा क्योंकि परीक्षण आवेश प्रायः धनात्मक आवेश ही लिया जाता है। तो इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक हमें लाना है। तो जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव कहते हैं। अब यदि हम मान लें कि A पर जो विभव है वो VA है और बिंदु B का विभव VB है, तो यहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य हो जाएगा VB माइनस VA और इस कार्य को ही हम कहते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव। तो इसे लिखा जाएगा V बराबर VB माइनस VA। ये आपका हुआ विभवांतर। इसका भी मात्रक वही है जो विभव का मात्रक है, मतलब वोल्ट। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है और इसका विमी सूत्र भी वही होगा जो आपने विद्युत विभव का विमी सूत्र देखा था, mL² t की घात ऋण 3 a की घात ऋण 1। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बातें देखेंगे।